जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो अगर आप अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए जो लॉटरी लिस्ट तैयार किया जाता है, एडमिशन लिस्ट तैयार किया जाता है, वो कैसे तैयार होता है। साथ ही साथ जो ये लॉटरी लिस्ट तैयार होता है तो इसमें कौन कौन मेंबर रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि क्या इसको लेकर के कोई भेदभाव होता है, स्कूल किस हिसाब से लॉटरी लिस्ट तैयार करता है, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो आज की स्टूडियो में हम ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉटरी लिस्ट तैयार किया जाता है वो प्रायोरिटी बेस पर तैयार किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सर्विस कैटेगरी 1 से दो पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया और दोनों ही आर्मी से हैं। तो अब दोनों की सेम जॉब हो गई तो दोनों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उन दोनों में से किसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, अब यहाँ पर ये बात आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब दोनों ने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर उनके ट्रांसफर्स देखे जाते हैं कि लास्ट 7 ईयर्स में ट्रांसफर कितने हुए हैं। मान लीजिए किसी के 1 ट्रांसफर होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। तो जिसके ज़्यादा ट्रांसफर्स होते हैं उतना ऊपर जो है लॉटरी लिस्ट में या एडमिशन लिस्ट में नाम आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स ने और किस किस कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, किसने ज़्यादा कोटा और कैटेगरी से अप्लाई किया है, उसी हिसाब से जो उनका प्रायोरिटी बेस पर नाम आता है। ये चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे सेंट्रल की बात करें, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे जो कास्ट कोटे से अप्लाई करते हैं, चाहे बीपीएल से अप्लाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस से करते हैं, उन सब के लिए सेम यही प्रोसीजर रहता है। और साथ ही साथ डिस्टेंस को भी देखा जाता है, डिस्टेंस को भी मतलब कंसीडर करके ही देखा जाता है कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, उसी हिसाब से ये लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें मेंबर कौन कौन रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, इसमें जो टोटल 6 मेंबर रहते हैं। जो लॉटरी लिस्ट के लिए जो मेंबर बनाई गई कमेटी बनाई जाती है उसमें जो टोटल 6 मेंबर होते हैं। उसमें जो सबसे पहले रहता है स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं। जिस भी विद्यालय की लिस्ट आउट होती है उसमें जो सबसे पहले उस कमेटी के मेंबर रहते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक टीचर भी अपॉइंट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, और वो भी जो है उस कमेटी के मेंबर होते हैं। उसके अलावा 2 पेरेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है इस कमेटी के लिए, ठीक है। इसमें एक लेडी होंगी और दूसरा जो है आरटी कोटे से होना कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी पेरेंट्स का रैंडमली अगर नंबर पड़ जाता है इस कमेटी में तो उनको स्कूल के द्वारा कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि आपका इस कमेटी मेंबर में नाम है और आपको जो है इतने तारीख को स्कूल में आना है और वेरीफाई करना है, सभी कुछ देखना है वहाँ पर कि किस तरह से लिस्ट तैयार होगी। और उन जो 2 पेरेंट्स होंगे वो भी उस कमेटी में होंगे, उनके सामने जो है सारी लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि अगर किसी लेडी को कॉल आता है कि आपका इस कमेटी में नाम है तो सबसे पहले आपने जो है वेरीफाई करना है कि क्या स्कूल से ही कॉल आया था या नहीं आया था। और दूसरी बात कि अगर आपको स्कूल में बुलाया जाता है तो आपने स्कूल में ही जाना है, किसी अदर प्लेस पर नहीं जाना है, बिकॉज ये आपकी सेफ्टी का सवाल है और आपने किसी भी तरह के फ्रॉड से बचना है, ठीक है। तो एक और बात कि आपने जो है वर्किंग आवर्स में ही स्कूल में जाना है। जैसे कि स्कूल का टाइमिंग जो होता है 8 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे तक रहता है, जो उसी टाइम पीरियड में आपने जाना है, किसी और टाइम में आपने कहीं पे भी नहीं जाना है। ये बस मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। पिछले साल भी मुझे कुछ पेरेंट्स ने कॉल किया था, मुझे बताया था या मैसेजेस किए थे कि सर स्कूल के द्वारा जो है हमें कॉल आया और बताया कि हमारा एडमिशन मतलब कमेटी में जो है हमारा नाम है, तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी को पहले से बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इस साल आपका भी नंबर पड़ सकता है और आपको भी स्कूल के द्वारा कॉल आ सकता है कि आपका इस कमेटी मेंबर में नाम है, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद एक और जो मेंबर रहते हैं वीएमसी मेंबर, जिसको कि विद्यालय मैनेजमेंट मेंबर बोलते हैं, इनका भी एक कमेटी में नाम रखा जाता है और इसको जो अपॉइंट करते हैं स्कूल के चेयरमैन या जो वीएमसी होते हैं वहाँ के, वो इसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और इस कमेटी में मेंबर रहते हैं वो रहते हैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बीच का कोई एक बच्चा, ठीक है। ये स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और वो भी जो है इस कमेटी के मेंबर रहते हैं। यानी टोटल 6 मेंबर रहते हैं। इसमें से एक स्कूल के हो गए, 2 पेरेंट्स रैंडमली हो गए, एक वीएमसी मेंबर हो गए, एक प्रिंसिपल हो गए और एक टीचर हो गए। टोटल 6 मेंबर जो है ये रहते हैं इस कमेटी के अंदर और उनके सामने ही जो है सारी लिस्ट तैयार की जाती है, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि लिस्ट तैयार करने में किसी भी तरह का भेदभाव किया गया। इसलिए सभी पेरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो रैंडमली 2 पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है और बाकी जो स्कूल स्टाफ सेलेक्ट किए जाते हैं और रैंडमली जो है किसी बच्चे को एक सेलेक्ट किया जाता है इस कमेटी के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि जो रैंडमली 2 पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं इसके लिए जो है स्कूल के द्वारा या स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा या वीएमसी के द्वारा जो है उन सभी पेरेंट्स को जो है इन्फो कर दिया जाता है
लिस्ट तैयार करने से 5 दिन पहले, मतलब लिस्ट तैयार होने से 5 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपको इतने बजे इतने तारीख को यहाँ पर आना है और आपने उस बोर्ड का या उस कमेटी का मेंबर बनना है और आपके सामने जो है सारी लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार ये भी होता है कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी जो है ये नोटिस लगा देते हैं और बता देते हैं कि ये मेंबर जो है एडमिशन कमेटी के मतलब मेंबर हैं, ठीक है। तो एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि क्लास 1 का जो ऑनलाइन एडमिशन होता है उसके लिए जो लॉटरी लिस्ट फर्स्ट आता है इसके लिए ये सभी मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड लॉटरी लिस्ट या आगे की लिस्टें आती हैं उसके लिए ये सभी मेंबर्स नहीं रहते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट जो भी आती है उसके लिए क्या होता है कि वैकेंसी के हिसाब से स्कूल के जो एडमिशन इंचार्ज होते हैं वही जो है लिस्ट तैयार करते हैं। साथ ही साथ बाल वाटिका 1 to 3 के भी अगर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लॉटरी लिस्ट आएगा वो सेम एज इट इज़ रहेगा। बाकी जो सेकेंड थर्ड लॉटरी लिस्ट आएगा वो जो आएगा एज इट इज़ स्कूल के स्टाफ के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक का जो एडमिशन लिस्ट तैयार किया जाता है उसमें जो है स्कूल के जो एडमिशन इंचार्ज होते हैं वही जो है उसको लिस्ट को तैयार करते हैं प्रायोरिटी बेस पर, ठीक है। उसके लिए कोई इस तरह का कमेटी नहीं बनाई जाती है, उसका स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं और लिस्ट वहाँ पर तैयार की जाती है प्रायोरिटी बेस पर और फिर बच्चों के एडमिशन लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी मैं आप सभी पेरेंट्स के लिए इसलिए लेकर आया था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के अप्लाई करने वाले हैं और उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है A to Z। कुछ पेरेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, पूछ रहे थे कि एडमिशन का जो लॉटरी लिस्ट आउट होता है उसको कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन मेंबर रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आप सभी पेरेंट्स को अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।